हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटोनेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होती है? इंटोनेशन मे बी डिफाइंड एज द वेरिएशंस व्हिच टेक प्लेस इन द पिच ऑफ द वॉइस। पिच का मिलेंगे कि कितनी ऊंचाई तक हमारी जो आवाज है वो कितनी पीक तक जाती है अमंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ अटरेंसेस। जब हम इंटोनेशन को डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो वॉइस है उसकी पिच कहाँ तक जाती है। जब हमारी वॉइस की जो पिच है वो उसमें चेंजेस आते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उस समय हम इंटोनेशंस को बताते हैं। इंटोनेशन में बी डिफाइंड एज द वेरिएशन। वेरिएशन होते हैं चेंजेस। इंटोनेशन को जब हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे इंटोनेशन की डेफिनेशन, तो इंटोनेशन क्या है? वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं which take place in the pitch of voice। जो हमारी वॉइस की पिच में चेंजेस आते हैं among the various parts of utterances। जब हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं, अटर करते हैं, स्पीक करते हैं, तो हमारी वॉइस में जो चेंजेस आते हैं उसको हम इंटोनेशन के द्वारा बताते हैं। वी मे से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह, एंगरली और काइंडली, जो गुस्से को या दयालुता को, विद इंटरेस्ट और विद इंडिफरेंट, किसी चीज में हमारी रुचि और अरुचि, विद डिलाइट और विद डिसअपॉइंटमेंट, खुशी या उदासी को बताते हैं। यानी कि जब हम इंटोनेशन को यूज करेंगे तो इंटोनेशन बताती है वेरियस चेंजेस एंड अटरेंस ऑफ साउंड। आवाज में किस तरह के हमारी जो साउंड है उसमें चेंजेस आते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे वर्ड्स की जो पिच है वो अलग होती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी टोन अलग होती है। जब हम किसी चीज में अपनी रुचि दिखाते हैं तो हमारी जो वॉइस है उसकी टोन बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब हम किसी चीज में किसी चीज के प्रति इनडिफरेंट, अरुचि दिखाते हैं, तो हमारा जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है और वर्ड्स जो है वो बहुत स्लो निकलते हैं। तो हमने क्या सीखा इंटोनेशन से कि इंटोनेशन ब्रिंग्स चेंजेस इन द पिच ऑफ द साउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अटरेंस। जब हम किसी भी वर्ड को अटर करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जो वॉइस है उसमें जो चेंजेस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसको हम इंटोनेशन के द्वारा बताते हैं। These differences are largely made by making variations in the pitch of the voice in the various parts of that group of words. These differences, ये जो differences आए हैं किस चीज में आए हैं? हमारी पिच में, हमारी जो वॉइस है उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं, are largely made by making variations in the pitch of the voice। वॉइस में की जो पिच है उसमें जो चेंजेस आए हैं, डिफरेंट वोकल कॉर्ड जो हमारी हैं, हमारे जो स्पीच ऑर्गन्स हैं, उनको इंक्लूड करके जो चेंजेस आते हैं उनको हम इंटोनेशन के द्वारा बताते हैं। These pitch changes which brings the variations in the musical notes produced by vocal cords। अब हम बात करते हैं अपनी वोकल कॉर्ड्स की कि हमारी वो जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या रोल प्ले करती है। वोकल कॉर्ड्स जो हैं दे आर द लिप लाइक स्ट्रक्चर्स। हमारे जो लिप्स हैं उनके जैसी जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं, फीचर पिक्चर होती है उनकी हमारे लिप्स की तरह, इस तरह से। इन फ्रंट दे आर क्लोजली अटैच्ड। फ्रंट से वो पूरी तरह से अटैच होती हैं, बट एट द एंड दे आर फुली ओपन। दूसरी तरफ से, एंड की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो खुली होती है और हमारी वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें वाइब्रेशन के कारण जो म्यूजिकल नोट्स होती हैं, हमारी जो बोलने की नोट्स होती हैं, उनमें जो उतार चढ़ाव आते हैं वो इंटोनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास क्या आया? दीज पिच चेंजेस, हमारी जो वॉइस में चेंजेस आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, which brings the variations in the musical notes
प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कोर्ड्स। वोकल कोर्ड्स ने जो म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन। ये थी हमारे पास डेफिनेशन कि इंटोनेशन होती क्या। अब हम देखेंगे कि इंटोनेशन जो है दे आर लैंग्वेज स्पेसिफिक। हर लैंग्वेज का अपना इंटोनेशन पैटर्न होता है। अगर हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, उसके उतार चढ़ाव को, उसकी म्यूजिकल नोट्स को समझना है, तो उसका इंटोनेशन जो पैटर्न है वो इंटोनेशन पैटर्न हमें पता होना चाहिए। इंटोनेशन इन इंग्लिश इज समथिंग टू एन अटरेंस। इंटोनेशन इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो क्या है, इज समथिंग इन अटरेंस। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, टू गिव इट स्पेसिफिक कलरिंग, उन वर्ड्स को वो एक स्पेसिफिक कलर देती है, उनका मीनिंग बताती है, और टू कन्वे द स्पीकर्स एटीट्यूड, और वो स्पीकर का जो है नजरिया बताती है, टू विच ही इज सेइंग, कि स्पीकर जो है वो क्या कहने जा रहा है। इन शॉर्ट, अगर हम बिल्कुल संक्षेप में बात करें तो हम क्या बताएंगे कि जो इंटोनेशन है वो स्पीकर के एटीट्यूड को बताता है कि स्पीकर का मूड कैसा है। स्पीकर खुश है, उदास है, क्रूअल है, काइंड है, या वो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाता है या नहीं दिखाता है। उन सब चीजों को हम इंटोनेशन के द्वारा बताते हैं। अब हम यूजेस करते हैं। टू अवॉइड मोनोटोनी, एक रास्ता को खत्म करने के लिए इंटोनेशन का यूज किया जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, वह हर रोज पढ़ता है, वह सो जाता है। अगर हम इसी टोन में बात करेंगे तो जो सामने वाले हमारे जो ऑडियंस है वो उस चीज में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाएंगे। तो हमने क्या किया कि इंटोनेशन का यूज किया टू अवॉइड मोनोटोनी, एक रास्ता को खत्म करने के लिए, ऑडियंस का इंटरेस्ट गेन करने के लिए हम जो है इंटोनेशन का यूज करते हैं। हम स्टोरी से एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक शेर था, वह जंगल में सोया हुआ था। एक शिकारी आया, उसने शेर पर जाल डाल दिया। अगर आप इसी तरह से स्टोरीज बताओगे तो बच्चे उसमें कोई रुचि नहीं दिखाएंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अब आप क्या करोगे कि इंटोनेशन का यूज करोगे। एक बार एक शेर था, वो जंगल में सोया हुआ था। एक दिन एक शिकारी आया, उसने जाल फैलाया, जाल में शेर फंस गया। अब देखिए, जो हमने पहले सेंटेंसेस लिए थे उनमें और जो सेकेंड टाइम हमने सेंटेंसेस लिए उनमें कितना डिफरेंस था। तो हमारे पास जो फर्स्ट यूज आया इंटोनेशन का क्या आया कि टू अवॉइड मोनोटोनी, एक रूपता को खत्म करने के लिए इंटोनेशन का यूज किया जाता है। सेकेंड देखिए, टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, हम किसी भी चीज को किस नजरिए से कह रहे हैं, किस रूप में कह रहे हैं, वहां पर हम इंटोनेशन का यूज करते हैं। इंटोनेशन क्या करती है कि स्पीकर का जो एटीट्यूड है वो उसको बताने के साथ साथ हम क्या कहना चाह रहे हैं उन सब चीजों की मीनिंग बताती है। टू कम्युनिकेट द स्पीकर्स एटीट्यूड, स्पीकर का नजरिया, वो कैसे क्या बताना चाहता है, उसके लिए हम इंटोनेशन का यूज करते हैं। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अब अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इंटोनेशन का यूज करते हैं। जब हम अपने एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि किस तरह से डिफरेंट सेंटेंसेस में हम इंटोनेशन को यूज करते हैं। हमारे पास जो इंटोनेशंस हैं उसकी टू टाइप्स हैं, राइजिंग इंटोनेशन एंड फॉलिंग इंटोनेशन। टू इंडिकेट इंफॉर्मेशन फोकस इन अटरेंस, हम जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करने के लिए हम इंटोनेशन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी डेफिनेशन कि किस तरह से इंटोनेशन को यूज किया जाता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ फॉलिंग इंटोनेशन एंड राइजिंग इंटोनेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।